हजारों साल पहले एक इंसान सुबह उठता था। उसे ये पता नहीं होता था कि आज उसे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसे मूव करके खाना ढूंढना पड़ता था। उस वक्त लाइफ शेड्यूल पे नहीं चलती दोस्तों। लाइफ चलती थी मौसम पे, एनवायरनमेंट पे और सर्वाइवल पे। इंसान खाता था जब उसे खाना मिलता था, ना कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जैसा कि हम लोग आज करते हैं। तो उस टाइम पे इंसान का कभी तो होता था फीस्ट, जब उसे खाना मिल गया तो वो कितना भी खाता था, या होता था फास्टिंग। कभी कभी पूरे दिन ढूंढने के बाद भी उसे खाना नहीं मिलता था। इसीलिए जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जैसे फिक्स मील स्ट्रक्चर हैं, वो काफ़ी मॉडर्न है दोस्तों। वैसा पहले नहीं होता था। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फैक्ट्री टाइमिंग्स आए, फिक्स्ड वर्क शिफ्ट आए और अर्बन ऑफिस कल्चर आया। और धीरे धीरे इंसान ने खाने को भी क्लॉक के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। स्ट्रक्चर्ड वर्क या स्ट्रक्चर्ड मील्स। अब पहले के जो इंसान थे वो क्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं खाते थे। वो खाते थे जब उनको फूड अवेलेबल होगा। लेबर, सीजन, सर्वाइवल। मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट है, कितना उन्हें मेहनत करना पड़ रहा है, क्या सीजन है, और खाना पड़ता था सर्वाइवल के लिए। मतलब कि पहले मूवमेंट और एनर्जी के अराउंड ही लाइफ पूरी ऑर्गेनाइज थी, कि आप मूवमेंट करेंगे तो आप खाना डाल पाएंगे, और उसी के लाइफ अराउंड लाइफ ऑर्गेनाइज थी। और आज की लाइफ ऑर्गेनाइज है स्क्रीन्स और स्केड्यूल्स के अराउंड। और शायद इसीलिए पहले मूवमेंट ऑप्शन नहीं था दोस्तों। अगर इंसान मूव नहीं करता तो शायद उस टाइम पे सरवाइव ही नहीं कर पाता। आज हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं फैट लॉस के लिए। उस वक्त लोग कैलोरीज बर्न होती थी कैलोरीज को ढूंढने के लिए। वॉकिंग, ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, कैरिंग, रनिंग। ह्यूमन बॉडी इसी दुनिया में इवॉल्व हुआ था दोस्तों। अब रिसर्चर्स जो हंटर गैदरर की स्टडी करते हैं, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि एक दिन में वो एटलीस्ट 15,000 से 20,000 स्टेप एवरेज हर रोज की एक्टिविटी की मूवमेंट किया करते थे। और ये उनका मूवमेंट नहीं था दोस्तों, इनका वर्कआउट नहीं था, सॉरी, ये था उनका नॉर्मल लाइफ। आज स्पोर्ट्स साइंस में इसको हम नाम देते हैं नीट, NEAT, जो स्टैंड करता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। बेसिकली वो सारी मूवमेंट जो वर्कआउट नहीं है पर बॉडी को एक्टिव रखती है। ह्यूमन हिस्ट्री के ज़्यादातर हिस्से में ऑलमोस्ट सारी मूवमेंट नीट ही थी। एक्सरसाइज नाम की अलग चीज़ ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। देखिए, ह्यूमन नेचुरली लेजी भी नहीं थे। ह्यूमंस एनर्जी वेस्ट नहीं करते थे अननेसेसरली। ज़्यादातर हिस्ट्री के अंदर कैलोरीज बहुत ही प्रेशियस थी, क्योंकि अगर आप इंजर हो गए तो वो डेंजरस है, आपका सरवाइव करना अनसर्टेन है। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व हुआ एफर्ट को कंजर्व करने के लिए जब भी ये पॉसिबल था। इसीलिए अब हमें शायद जो मॉडर्न कन्वीनियंस है वो इतनी अट्रैक्टिव लगती है, बिकॉज ऑफ दिस नेचर एंड द हिस्ट्री, जैसे हम इवॉल्व हुए हैं ओवर द ईयर्स। सिविलाइजेशन देखिए वही ऑफर करती है जिसके लिए एवोल्यूशन ने ह्यूमंस को प्रोग्राम किया था। तो मोर कैलोरीज, लेस एफर्ट। और फिर आया एग्रीकल्चर का एज। इंसान सेटल होने लगा, फार्मिंग स्टार्ट हुई। लेकिन मूवमेंट अभी तक लाइफ का कोर पार्ट तब भी था। फील्ड्स में लोग काम करते थे, खेतों में पानी को उठाना, कंस्ट्रक्शन करना, एनिमल्स को संभालना, जानवरों की लेके जाना और उनको संभालना। और फिर बनी सिविलाइजेशंस जैसे कि इजिप्ट, ग्रीस, रोम, इंडिया, चाइना। अब देखिए, ये सब कल्चर्स अलग थे, लेकिन एक चीज़ बहुत ही कॉमन थी इसके अंदर। लाइफ तब भी फिजिकली डिमांडिंग था। जैसे रोमन सोल्जर्स हैवी आर्मर के साथ किलोमीटर के किलोमीटर मार्च किया करते थे। एंशियंट इंडिया के अंदर फार्मिंग जो है, खेती, ट्रांसपोर्ट, लेबर, ट्रेड, सब मूवमेंट हैवी था दोस्तों। पर फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब मशीन्स ने ह्यूमन हिस्ट्री बदल दी। पहली बार ह्यूमंस ने एक्सटर्नल एनर्जी को यूज किया इंस्टेड ऑफ फिजिकल एनर्जी जो तब तक कर रहे थे। उसका एग्जाम्पल होगा कोल, स्टीम इंजन्स, मशीन्स। और धीरे धीरे डेली मूवमेंट इंसान का कम होने लगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा शिफ्ट तो अभी बाकी था। वो था जब इन्वेंशन ऑफ कार्स एंड ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ।
गाड़ियों ने सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बदला दोस्तों, उन्होंने ह्यूमन का का पूरा मूवमेंट ही बदल डाला। पहले शहर ह्यूमंस के लिए बनते थे ताकि वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। गाड़ियां आने के बाद सारे शहर कार्स के हिसाब से डिज़ाइन होने लगे और धीरे धीरे वॉकिंग जो है, पैदल चलना डेली लाइफ से कम होने लगा, गायब होने लगा एज अ पार्ट ऑफ डे टू डे एक्टिविटी। हजारों साल से ह्यूमन ने वर्ल्ड को एक वॉकिंग स्पीड से देखा था, पर सडनली ह्यूमंस बैठकर दुनिया को एक्सपीरियंस करने लगा इन गाड़ियों के अंदर। और फिर आया ऑफिस कल्चर, फिर आए कंप्यूटर्स, और पहली बार हिस्ट्री में इंसान पूरा करियर बिल्ड कर सकता है बिना ज़्यादा मूवमेंट करे। सुबह उठेगा, लिफ्ट को लेगा, कार में बैठेगा, ऑफिस चेयर पे बैठना और स्क्रीन देखना। इकोनॉमिकली ये बहुत प्रोडक्टिव, बट फिजिकली ऑलमोस्ट इन एक्टिविटी है ये, कंपेयर टू जितना एक्टिविटी पहले के इंसान किया करते थे। दोस्तों, रिसर्चर एस्टिमेट करते हैं कि मॉडर्न ह्यूमन आज हिस्टोरिकली एक्टिव ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत किलोमीटर्स कम मूवमेंट करता है रोज। कुछ लोग इसको एस्टिमेट करते हैं अराउंड डिफरेंस जो है इनका अराउंड 10 से 15 किलोमीटर डेली मूवमेंट तक हो सकता है, जितना ये लोग पहले करते थे और हम लोग आज करते हैं। तो ह्यूमन बींग सडनली वीक नहीं हुए, उनका एनवायरनमेंट चेंज हुआ और मॉडर्न सिविलाइजेशन इनक्रेडिबली एफिशिएंट हो गई फिजिकल एफर्ट को रिमूव करने में। और फिर आया आपका इंटरनेट एज, जो है इंस्टेंट एंटरटेनमेंट इंस्टेंट एंटरटेनमेंट और इंस्टेंट शॉपिंग। और फिर आई कन्वीनियंस इकोनॉमी, जैसे कि आज के स्विगी, जोमेटो, उबर, अमेजॉन, जिसको हम सब लोग यूज करते हैं। अब हमें खाने के लिए भी मूवमेंट की जरूरत नहीं थी दोस्तों। पहले अगर खाना चाहिए तो कुछ मूवमेंट करना पड़ता था, बाजार जाना पड़ता था, रेस्टोरेंट पे खाना कभी कभार जाके लाना पड़ता, सब्जी लानी पड़ती थी। आज क्या है, हमारी डोरबेल बजती है। शायद पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में दोस्तों सर्वाइवल करने के लिए ऑलमोस्ट हमें मूवमेंट की जरूरत ही नहीं रही, हमारी डे टू डे एक्टिविटी। आज ह्यूमन जो है ज़्यादा एक्सरसाइज कॉन्शियसली करते हैं, पर जो नीड है, जो ओवरऑल मूवमेंट, वो कम करते हैं। WHO के अकॉर्डिंगली रफली 1 in every 3 एडल्ट, हर 3 में से 1 एडल्ट ग्लोबली रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी लेवल से भी नीचे का फिजिकल एक्टिविटी करता है हर महीने। अराउंड 1.8 बिलियन, करीबन 1.8 बिलियन लोग पूरी दुनिया में ऐसे। आज का जो अर्बन ह्यूमन है सिर्फ 3000 से 5000 स्टेप्स पर डे ही ऑन एन एवरेज चलता है। और इसका आयरनी देखिए कि आज इंसान कार में बैठ के जिम जाता है ट्रेडमिल पे चलने के लिए, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में वॉकिंग बची ही नहीं है दोस्तों। पहले मूवमेंट सिविलाइजेशन के अंदर ही बिल्ड थी, आज मूवमेंट को सिविलाइजेशन के विरुद्ध जाकर फाइट करना पड़ रहा है आपकी लाइफ का पार्ट बनने का। पर ह्यूमन बॉडी को शायद दोनों चीजें चाहिए दोस्तों। नीड, जिस चीज जो हमारा डे टू डे एक्टिविटी में जो होता है एक्टिविटी, और क्या चाहिए साथ में, और चाहिए इंटेंशनल एक्सरसाइज जो हम जिम में करते हैं। पहले के ह्यूमन को एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लाइफ खुद ही मूवमेंट रिच थी, पर आज की ह्यूमन को एक्सरसाइज चाहिए क्योंकि लाइफ मूवमेंट पूरी हो गई है, पुअर हो गई है। आप सोचिए, जैसे घर को साफ करने में एटलीस्ट आराम से रफली 150 से 300 कैलोरी पर आवर बर्न हो सकती है। डांस करने से 300 से 600 कैलोरी बर्न हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपका इंटेंसिटी। सीढ़ियाँ चढ़ना नॉर्मल वॉकिंग से काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होता है। ये सब नीट है दोस्तों। और नीट बॉडी को क्या देता है? नीट देता है कंटिन्यूस मूवमेंट, सर्कुलेशन, एनर्जी एक्सपेंडिचर देता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी देता है। एक्सरसाइज क्या देती है बॉडी को? एक्सरसाइज देती है बॉडी को स्ट्रेंथ, ओवरलोड, मसल, एथलेटिक कैपेबिलिटी एंड एडेप्टेशन। एक दूसरे को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता दोस्तों। एक घंटे का वर्कआउट पूरे सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फुली कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। शायद मॉडर्न ह्यूमंस को मूवमेंट को फिर से लाइफ में वीव करना पड़ेगा दोस्तों, कॉन्शियसली वीव करना पड़ेगा। और वो सिर्फ जिम के अंदर नहीं, अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर ज़्यादा चल के, सीढ़ियाँ लेने से, ज़्यादा टाइम खड़े रहने से, स्पोर्ट्स खेलने से, वॉकिंग वाइल टॉकिंग जिसे लोग कहते हैं कि चलते चलते बात करिए, और वॉकिंग मीटिंग्स करने से, जो आज हमने देखा है काफ़ी लोग करना शुरू कर रहे हैं।
देखिए ये सब स्मॉल मूवमेंट्स हैं, पर इनको अगर आप कंसिस्टेंटली रिपीट करेंगे तो उसके बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। और अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब आ गई है एज एआई की दोस्तों। हर मेजर टेक्नोलॉजी शिफ्ट में ह्यूमंस और एफर्ट का रिलेशनशिप चेंज किया है। एग्रीकल्चर ने फूड चेंज किया, मशीन्स ने लेबर को चेंज किया और कंप्यूटर्स ने वर्क को चेंज किया। और आगे अब एआई शायद एफर्ट खुद चेंज कर देगा। बहुत लोग बोलते हैं कि एआई आपका टाइम बचाएगा तो ह्यूमंस और एक्सरसाइज कर पाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगे, अपना ध्यान रख पाएंगे। लेकिन दोस्तों हिस्ट्री इंटरेस्टिंग चीज दिखाती है। हर बार जब सिविलाइजेशन कन्वीनियंट हुई है, ह्यूमंस जो हैं ऑटोमेटिकली ज्यादा मूव नहीं हुए हैं। यूजुअली मूवमेंट और कम हुआ है दोस्तों। कार्स ने टाइम बचाया लेकिन वॉकिंग कम हो गई। इंटरनेट ने एफर्ट बचाया लेकिन स्क्रीन टाइम एक्सप्लोड हो गया दोस्तों। फूड डिलीवरी ने कन्वीनियंस दी लेकिन डेली मूवमेंट और रिड्यूस हो गई। अब हम अपना खाना भी नहीं बनाना पड़ता, हम खाना बस ऑर्डर कर लेते हैं। सिविलाइजेशन कन्वीनियंस की डायरेक्शन में इवॉल्व हुई है दोस्तों, विच इज़ अ नेचुरल एवोल्यूशन फॉर अस। और ह्यूमन बायोलॉजी जो है वो एफर्ट की डायरेक्शन में है। टेक्नोलॉजी यूजुअली एफर्ट को रिमूव करती है और आपकी लाइफ कन्वीनियंट बनाती है। और ह्यूमन बायोलॉजी एफर्ट को एक्सपेक्ट करती है अपने आप को स्ट्रांग और ग्रो करने के लिए। शायद असली सवाल यही है दोस्तों, क्या इंसान मूवमेंट को लाइफ का नेचुरल पार्ट बनाए रखेगा? क्योंकि शायद ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा शिफ्ट यही है। पहले इंसान के पास मूवमेंट के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, आज इंसान के पास चॉइस है। और शायद वही चॉइस फ्यूचर ह्यूमन हेल्थ डिफाइन करेगी। शायद इसीलिए हमें एथलीट वर्ड रीडिफाइन करना पड़ेगा। देखिए एथलीट सिर्फ ओलंपिक मेडल विनर नहीं होता। शायद एथलीट सिंपली वो इंसान है जो स्टिलनेस की दुनिया में भी मूवमेंट को चूज करता है। मे बी सिविलाइजेशन ने हमें ये भी बिलीव करा दिया कि एथलेटिसिज्म रेयर है, लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री के ज़्यादातर हिस्से में फिजिकल कैपेबिलिटी नॉर्मल चीज़ थी दोस्तों। इंसान मूवमेंट के लिए ही बना था। शायद एथलेटिक होना अननेचुरल नहीं है, राइट? शायद वही इंसान की सबसे नेचुरल स्टेट है दोस्तों। अपने फिजिकल पोटेंशियल को परस्यू करना सिर्फ फिटनेस नहीं है, शायद यही फुली अलाइव होने का एक एक्सप्रेशन है। इसे हम कहते हैं मूवमेंट इज लाइफ एंड लाइफ इज मूवमेंट। मूवमेंट सिर्फ कैलोरी बर्निंग नहीं है दोस्तों, मूवमेंट है कैपेबिलिटी, आपकी फ्रीडम, रिजिलियंस, कॉन्फिडेंस एंड एडेप्टेशन। ये सब कुछ है मूवमेंट। सो देखिए बहुत सारे इन मैनी वेज जैसे बोलते हैं मूवमेंट इज लाइफ एंड लाइफ इज मूवमेंट, जैसे हमने पहले भी कहा था। सिविलाइजेशन ने मूवमेंट को सर्वाइवल से अलग कर दिया, लेकिन ह्यूमन बॉडी की नीड को मूवमेंट रिड्यूस नहीं हुई दोस्तों। ह्यूमन बॉडी को आज भी उतना ही मूवमेंट चाहिए जितना पहले चाहिए था। और शायद वही मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो दोस्तों अंत में आपको अपने लिए नीट जिसे हम कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को नीट करें। नीट हर रोज़ अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करें, जैसे सीढ़ियाँ लें, डांस करें, जब आपको टाइम मिले घर का थोड़ा काम करें, जिससे आप एक राइट बैलेंस मेंटेन कर सकें नीट और की इंटेंशनल एक्सरसाइज के अंदर, और आपकी ओवरऑल हेल्थ को आप इम्प्रूव कर सकें। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू आपका ये सुनने के लिए। मिराक्यूल्स हाई परफॉर्मेंस लैब में हम ये कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे थ्रू स्पोर्ट्स साइंस के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो अगर आपको अच्छा लगा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।